हेलो एवरीवन, वेलकम टू द चैनल एग्रीकल्चर जंक्शन। तो ये है हमारा वीडियो। ये रिक्वेस्टेड वीडियो था कुछ स्टूडेंट्स की तरफ से कि GIS समझ में नहीं आया। इससे पहले जो वीडियो मैंने बताया था वो वीडियो लॉन्ग हो रही थी, इसलिए मैंने उसको शॉर्ट करने के लिए इसको थोड़ा सा जल्दी जल्दी में बता दिया था और कुछ कुछ चीज़ें मैं भी दिमाग से उतर गई थी तो मैंने सही नहीं बता पाई थी। लेकिन इस वीडियो में आप समझ लीजिए कि GIS क्या होता है। सिर्फ कहानी सुनो, GIS में ऐसा कुछ विशेष नहीं है। इसके एग्जाम्पल हैं जो कि मैं आपको अभी देख के बता दूंगा तुरंत ही। तो देखो, GIH ग्लोबली इंपॉर्टेंट एग्रीकल्चरल हेरिटेज साइट्स, यानी कि वो सिस्टम, सॉरी, ये पिछली वीडियो में भी यही हुआ था कि साइट बोल दिया था मैंने, सिस्टम था। ग्लोबली इंपॉर्टेंट एग्रीकल्चरल हेरिटेज सिस्टम, यानी कि जो विश्व भर में जरूरतमंद एग्रीकल्चर हेरिटेज के जो सिस्टम्स हैं, यानी कि पुरातन सिस्टम हैं जो कि यूज किए जा रहे हैं, उनके बारे में ये बताता है। ये डेफिनेशन किसने दी, मतलब ये GIH वर्ड और ये डिग्रीज कौन देता है, ये पदवी, मतलब पदवी कौन देता है, पदवी नहीं, अब ये अवार्ड कैसे देता है कि ये वाली पर्टिकुलर एरिया GIH में आता है, वो देता है फूड एंड एग्रीकल्चरल ऑर्गेनाइजेशन बाय UNO। यूनाइटेड नेशन का बॉडी है फूड एंड एग्रीकल्चर के ऊपर, वो ये चीज देती है। GIH का सिस्टम साफ सरल मतलब ये है कि जो पुराने समय में जितनी भी एग्रीकल्चरल प्रैक्टिसेस की जाती थी, यानी कि पुराने जमाने में जो खेती की जो टेक्निक्स होती थी, जो कि आज के जमाने के टाइम पे भी सफिशिएंट हैं, लोग आज भी वहां कर रहे हैं। कोई पर्टिकुलर एरिया में, जैसे पहाड़ों पे लोग खेती करते हैं, पहाड़ों पे खेती होती है स्टेपिंग स्टेयर केस मेथड के हिसाब से, ऐसे यहाँ खेती होती है, यहाँ यहाँ यहाँ। तो ऐसी चीजें जो सालों साल से, 200-300 साल से चलती आ रही हैं और आज भी लोग उसको कर रहे हैं, वो GIH की पदवी पाते हैं। इनको बचाना चाहती है FAO। क्यों? क्योंकि वैसे ही केमिकल फर्टिलाइजर्स और उनकी वजह से काफी ज्यादा डिस्ट्रैक्शंस हो रहे हैं, और ये जो चीजें हैं ये साफ, ये जो GIH हैं वो साफ रिफ्लेक्ट करती हैं कि कितनी पुरानी है, और जो आज का एग्रीकल्चर है उसके हिसाब से ये कम इनपुट्स में काम करती हैं। और जैसे जो जो फार्मर्स इसको कर रहे हैं वो इतने सफिशिएंट हैं कि वो इससे, इसके जो प्रोडक्शन है उससे उनका खाना उनको मिल रहा है, लेकिन इतनी ज्यादा प्रोडक्शन नहीं है कि वो कुछ सप्लाई करें, जो कि FAO के लिए हिसाब से ठीक ठाक है। तो ये 3 साइट्स हैं हमारे इंडिया में, 3 जगह हैं ऐसी जहां पर जिनको GIS घोषित किया हुआ है। उनके एग्जाम्पल मेरे पास लिखे हुए थे, मैं आपको बताता हूँ। एक तो ओडिशा का कोरापुट रीजन, जो कि फर्स्ट कैंडिडेट था GIH के लिए, GIH स्टेटस के लिए, क्योंकि यहाँ पर राइस वेराइटीज और मिलेट्स के पल्सेस और मेडिसिनल प्लांट्स यहाँ पर ट्राइबल ग्रुप के द्वारा उगाए जा रहे थे, जो कि 300-400 सालों से एक ही मेथड के हिसाब से उगाए जा रहे थे। कोई न्यू इवॉल्व इसमें नहीं हुआ था। ठीक है। ठीक है, होप है आपको समझ में आ गया हो। जैसे 3 साइड्स हैं, एक मैंने आपको बता दी है, मुझे को 2 मिल नहीं रही हैं, मैं आपको बाद में बता दूंगा, वो शॉर्ट में बता दूंगा कैसे भी। लेकिन आप इसको समझ लो कि GIH का मेन कॉन्सेप्ट क्या है, कि जो पहले प्रैक्टिसेस हो रही थी उनको आज भी कंजर्व करके रखना, और जहां हो रही हैं उनको कंजर्व करके रखना, नहीं तो वो भी इसी केमिकल फर्टिलाइजर्स के यूजेस के साथ साथ खत्म ना हो जाएं। ये FAO ने किया था। होप ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो। अगर आपकी इसके बाद भी कोई भी डाउट रह गया हो, और कोई भी टॉपिक आपको पर्टिकुलरली समझ में नहीं आ रहा है जितना मैंने अब तक पढ़ा दिया उसमें से, तो आप जरूर मेंशन करना, मैं उसके ऊपर वीडियो बनाऊंगा। ये भी एक रिक्वेस्टेड वीडियो थी तो मैंने बनाई है। तो तब तक के लिए ओके, बाय।